अभी हमने भी शिक्षक नेता अश्विनी पांडे से बातचीत की है और क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता अश्विनी पांडे। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार अश्विनी जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी जी नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हालिया जो अपडेट है, जो डिपार्टमेंट में चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है कि 31 से पहले जो फीमेल्स हैं उनका, जो अदर डिस्ट्रिक्ट वाली हैं, मतलब जो जिनका सेम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं है, दूर दूर जिनका पदस्थापना है वैसे लोगों का, और जो हस्बैंड वाइफ ग्राउंड पे, वाइफ का तो पिछली बार हो गया था 10,225 में, जो बचे हैं हस्बैंड, तो उन हस्बैंड लोगों का भी लगभग ट्रांसफर कंप्लीट है, कभी भी जारी हो सकता है। ट्रांसफर कंप्लीट है, कभी भी जारी हो सकता है। जी जी, ये महिलाओं का, फीमेल्स का और हस्बैंड वाइफ ग्राउंड पे हस्बैंड का। अच्छा, यानी कि देखिए अश्विनी जी, आपने भी सुना होगा कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी हुई थी कुछ दिनों पहले, तो पुरुष शिक्षकों में काफी नाराजगी थी। साफ साफ आरोप लगा रहे थे तमाम पुरुष शिक्षक कि हमारी अनदेखी कर रहा है विभाग। क्या आप मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो कंटिन्यू इस चीज के लिए मुहिम चलाते रहते हैं, मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन जब कंस्ट्रक्टिव वे में चीजें बढ़ रही होती हैं तो थोड़ा सा पेशेंस भी जरूरी होता है। आप ही हैं वो रिपोर्टर, आपको ध्यान में होगा कि 25, 50, 100, 150 लिस्ट आता था। अब डिपार्टमेंट चीजों को रिजॉल्व करके तेजी में काम कर रहा है। लगभग 10.5 के करीब में लोगों का ट्रांसफर उस दिन हुआ, फिर इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है, और पुरुष लोगों को भी हताश होने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटी सेट किया है कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं उन लोगों को सबको घर लाना है प्रथम फेज में, तो उसमें पुरुष लोगों का भी होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अप्रैल महीने में जो पुरुष शिक्षक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रस्थापित हैं वो भी घर आ जाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है और सकारात्मक वे में चीजें जा रही हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग समझिए कि बीच में तो स्थिति ये आई थी कि विड्रॉ कर लिया गया था, जब विशेष शिक्षक वाला था तो विड्रॉ कर लिया था, तब सारे लोग नाउम्मीद हो गए थे। बिल्कुल, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, खासकर एसीएस साहब का धन्यवाद करूंगा कि अलग से ही लोग फिर से इनिशिएट किए, और जो जरूरतमंद है, जिनकी जरूरत है, और काफी सेंसिटिव वे में डिपार्टमेंट काम कर रहा है और चीजें हो रही हैं। तो ये कहना कोई दो राय नहीं होगा कि जब बीपीएससी CRE 1 का रिजल्ट आया था तो आपने सुना होगा, अतुल प्रसाद जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि इस कश्ती को तूफानों से निकाल के लाए हैं। तो ये कश्ती समझिए कि तूफान से ही निकल के आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। 10 साल से 20 साल से जो चीज फंसा हुआ था उस पर काम हो रहा है और वो जंग खत्म किया जा रहा है, तो थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है, नो डाउट, लेकिन ऑन द वे है। आपको ऐसा लग रहा है कि अनदेखी भी हुई है, पुरुष शिक्षकों की अनदेखी? देखिए, अनदेखी आप कह भी सकती हैं, नहीं भी कह सकती हैं, दोनों चीजें हैं। जब डिपार्टमेंट प्रायोरिटी सेट करता है तो उस प्रायोरिटी में नो डाउट सामाजिक जो संरचना है, जो सारी चीजें हैं, उसमें फीमेल्स को तो प्रायोरिटी सब जगह मिलता है। वैकेंसी में भी मिला हुआ है। तो अब कंपेयर करना, हाँ, ये उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये हम लोग का डिमांड जरूर है कि इस आर में पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर न रोका जाए, उन्हें भी ससमय घर लौटने का मौका दिया जाए। और बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो सेम डिस्ट्रिक्ट में भी है। मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हैं जो 50, 60, 70 किलोमीटर दूर हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है। उन पर भी बुद्धिपूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस पे संज्ञान लेगी और एसीएस महोदय इस पे उचित संज्ञान जरूर लेंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि जब बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा था अश्विनी जी, तो उस वक्त नवल किशोर यादव ने भी बहुत कुछ कहा था सदन के भीतर। साफ शिक्षा मंत्री से सवाल ही पूछ डाला था कि पत्नियों का तो आप कर रहे हैं, लेकिन पत्नियों से क्या नाराजगी है आपको? बिल्कुल, नवल किशोर यादव जी ने किया, जीवन कुमार जी ने सवाल किया था, संजीव जी ने किया था। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो सारे लोग, क्योंकि उच्च सदन है, वहाँ वो लोग सवाल उठाते हैं शिक्षकों के लिए और हम लोगों के लिए, वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सबका जो लोग इसमें सहयोगी हैं सबको धन्यवाद है। और आपके माध्यम से एसीएस महोदय से अनुरोध है कि पुरुष शिक्षकों का भी अविलंब, मतलब इसी महीने में, अप्रैल जो महीना चल रहा है, इसमें सभी पुरुषों को भी घर आने का मौका जरूर दिया जाए। पुरुषों को भी घर आने का मौका दिया जाए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये होगा, पूरी उम्मीद है कि होगा। और आप कह रहे हैं कि अगली लिस्ट अब से कुछ देर में जारी हो सकती है। मतलब जो कहा गया कि 31 से पहले डिपार्टमेंट ने अपना ये किया है, तो मैं अपने स्तर से क्रॉस चेक भी किया हूँ। तो वो तो मैंने आपको बात करते समय बताया भी था कि 2 दिन पहले ही सब रेडी था, लेकिन क्रॉस चेक के चक्कर में थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये लिस्ट जारी हो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है इस बार संख्या क्या होगी शिक्षकों की? कितने शिक्षकों का होगा?
जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से 25,000 महिलाएं जो हैं महिला शिक्षिकाएं हैं उनका, और 2,000 के करीब में पति पत्नी ग्राउंड पे जो पति थे उनका ट्रांसफर होगा। उनका ट्रांसफर होगा, ये ऐसा मतलब संभावना व्यक्त किया जा रहा है। डिपार्टमेंट में जो हमारे लोग हैं जो उनसे जो बात हुई है वो इतना लिस्ट में भी तैयार हुआ है। लेकिन हम आपसे ये भी सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि डोमिसाइल भी एक बार फिर से बिहार में बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। बिल्कुल 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 डोमिसाइल बहुत बड़ा मुद्दा है, नाराजगी होगी ही। और आपने देखा होगा कि सदन में पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं, उन्होंने बड़ा प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया भी था, उसमें वोटिंग भी हुई थी। शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया था? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जी ने और सारे ये लोगों ने उस प्रस्ताव को गिरा दिया था। तो ये थोड़ा सा दुखद है, क्योंकि मतलब अब ये आरक्षण में भी क्षैतिज या क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या क्या समझा देता है, उतना तो हम लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि आरक्षण जो भी महिला है, फीमेल है, तो फीमेल आरक्षण में अदर स्टेट वाली लोगों को क्यों आरक्षण मिलेगा, यहाँ के महिलाओं को मिले, वो जनरल में फाइट करे। अगल बगल के राज्यों में आप देखिए 5% 10% अदर स्टेट के लिए छोड़ दिया जाता है, उसी में वो लोग फाइट करेंगे, बाकी सारे अपने स्टेट वालों के लिए वो लोग रिजर्व कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, बीएड डीएलएड करके सब लोग घूम रहे हैं और अदर स्टेट वाले लोग आके ये कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो मतलब थोड़ा क्या बहुत बड़े स्तर पर नाराजगी है, बड़े स्तर पर इस बात को लेकर भी नाराजगी है। लोगों को लगता है कि मतलब अपने राज्य में ही हम दर्जे का शिकार हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, मेरा सुझाव होगा कि गवर्नमेंट डोमिसाइल नीति को ये करते हुए और बिहारी युवाओं को यहाँ के किसी भी संसाधन पर उनका पहला अधिकार होगा हो, ये ऐसा कुछ करे। हम ये नहीं करेंगे बाहरियों के लिए बंद कर दीजिए, लेकिन एक पैमाना तय कर दीजिए कि 5% 10% ही सीट अदर स्टेट वालों के लिए होगा, उसी में वो फाइट करेंगे, बाकी यहाँ के लोग अपना जी भी यही कह रहे हैं कि बिहार मांगे डोमिसाइल। बिल्कुल बिहार मांगे डोमिसाइल, और ये जरूरी भी है। जरूरी भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अश्विनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता अश्विनी पांडे ने क्या कुछ कहा है, देखिए।